जय हिंद, नमस्कार। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। खबरों को आपको दिखा देते हैं फटाफट अंदाज में लाइव एक्सप्रेस में। इंडिया एनर्जी वीक के तीसरे संस्करण को पीएम मोदी ने वर्चुअली किया संबोधित। पीएम ने कहा, विकसित भारत के लिए अगले 2 दशक अहम, भारत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा, 21वीं सदी में भारत की सदी, भारत का फोकस मेक इन इंडिया पर, भारत के एनर्जी सेक्टर में नई संभावनाएं हैं। पेरिस में अपने स्वागत की झलकियों को पीएम मोदी ने एक्स पर किया शेयर। कहा, यहां पेरिस में हुए कुछ यादगार स्वागत की झलकियां। फ्रांस में पीएम मोदी ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से डिनर पर मुलाकात की। आज एआई एक्शन समिट में होंगे शामिल। समिट में बिजनेस लीडर्स को भी करेंगे संबोधित। पेरिस पहुंचकर पीएम मोदी ने किया एक्स पर पोस्ट। कहा, पेरिस में एक यादगार स्वागत। हमारे प्रवासी भारतीयों के प्रति आभारी हूं और उनकी उपलब्धियों के लिए उन पर गर्व है। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में भीषण आग। एसवी रोड के पास फर्नीचर फैक्ट्री में आग लगी। दमकल की गाड़ी आग बुझाने में जुटी। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा, दिल्ली के सभी आप कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। हमारी पार्टी काम के नाम से जानी जाती है। पंजाब को एक मॉडल स्टेट बनाकर देश को दिखाएंगे। आप नेता अमानतुल्लाह खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज। धारा 111 के तहत दर्ज हुई एफआईआर। हत्या के आरोपी को पुलिस हिरासत में छुड़ाने के आरोप में एफआईआर। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने दिया बड़ा बयान। कहा, जो लोग जीवन भर वीवीआईपी ट्रीटमेंट लेते हैं वो कुंभ को लेकर नकारात्मकता फैला रहे हैं। ये लोग भारत और सनातन धर्म का दुष्प्रचार करते हैं। मालदीव का एक प्रतिनिधिमंडल आज पहुंचा संसद। अध्यक्ष अब्दुल रहीम अब्दुल्ला के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल का स्वागत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने किया। मालदीव प्रतिनिधिमंडल के संसद सत्र में भाग लेने की तस्वीरें भी आई सामने। दिल्ली में साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध पर गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक हुई। लोगों में अपराध के प्रति जागरूकता बढ़ाने पर दिया गया जोर। इंडियाज गॉट टैलेंट पर अभद्र टिप्पणी मामले में मुंबई पुलिस ने रणवीर इलाहाबादिया और कॉमेडियन समय रैना से भी किया संपर्क। जांच अधिकारियों के सामने पेश होकर अपना पक्ष रखने के दिया आदेश। विवादित और अश्लील टिप्पणी करने पर रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना, आशीष चंचलानी समेत 5 के खिलाफ असम में दर्ज हुई एफआईआर। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। रणवीर इलाहाबादिया मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने एक वीडियो जारी किया। कहा, रणवीर इलाहाबादिया ने इतनी घिनौनी हरकत की, मुझे शर्म आ रही है। उनके माता पिता को भी कुछ नहीं कह सकता। भोपाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हुआ नमो वन वाटिका का भूमि पूजन। प्रदेश सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया भूमि पूजन। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि आज। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया माल्यार्पण। साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी रहे मौजूद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि देते हुए सीएम योगी ने कहा, पंडित दीनदयाल की सोच अंतिम व्यक्ति की सोच। उन्होंने अंतिम व्यक्ति के लिए काम किया। रणवीर इलाहाबादिया की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। असम में रणवीर, समय रैना समेत 5 पर किया गया केस। अरविंद केजरीवाल ने 11 फरवरी को पंजाब के विधायक और मंत्रियों की मीटिंग बुलाई। ये बैठक कपूरथला में हुई और इस बैठक के बाद भगवंत मान भी संबोधित करते हुए नजर आए। संसद का बजट सत्र जारी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को लोकसभा में बजट पर जवाब देंगी। कुशीनगर मदनी मस्जिद के मामले ने पकड़ा तूल। सपा का प्रतिनिधिमंडल आएगा कुशीनगर। छत्तीसगढ़ में शहरों की सरकार के लिए मतदान। इसमें कुल 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका परिषद और 173 नगरीय निकायों में वोटिंग होनी है। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार मस्कट में एस जयशंकर से कर सकते हैं मुलाकात। दोनों नेताओं की मुलाकात अगले सप्ताह मस्कट में आयोजित होने वाले हिंद महासागर सम्मेलन के दौरान हो सकती है। राशिद इंजीनियर को 2 दिनों की मिली कस्टडी पैरोल। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2 दिनों की दी कस्टडी पैरोल। संसद सत्र में शामिल होने के लिए मिली कस्टडी पैरोल। 11 फरवरी को यूनानी दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वैश्विक स्वास्थ्य और भलाई को बढ़ावा देने में यूनान की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के लिए संवाद, सहयोग और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे।
आंध्र प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 24 फरवरी से शुरू होगा। राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने 24 फरवरी को बजट सत्र से पहले दिन विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक बुलाई। तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर 2026 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर ममता बनर्जी का बड़ा बयान। कहा, तृणमूल कांग्रेस 2026 में अकेले लड़ेगी चुनाव, किसी भी पार्टी से गठबंधन की संभावना को किया खारिज। हरियाणा के सीएम सैनी पर टिप्पणी करने पर हरियाणा बीजेपी ने मंत्री अनिल विज को जारी किया कारण बताओ नोटिस। 3 दिन के अंदर विज से मांगा गया जवाब। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर्नाटक वैश्विक निवेश सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 11 फरवरी को बेंगलुरु में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर मीट 2025 का करेंगे उद्घाटन। देहरादून में 2 दिवसीय मेगा स्टार्टअप समिट की शुरुआत। इस समिट का आयोजन देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत किया जाएगा, जिसका उद्देश्य युवाओं को उद्यमिता और नवाचार से जोड़ना है। भुज में एक नेता पर हमला करने के मामले में रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी कुलदीप शर्मा को 3 महीने की कैद, 1000 रुपए का जुर्माना। बीपीसी 70वीं परीक्षा रद्द होगी या नहीं, पटना हाईकोर्ट में हो सकती है सुनवाई। झारखंड के साहिबगंज में महाकुंभ के तर्ज पर लगेगा राजकीय माघी पूर्णिमा मेला। मेला को लेकर जिला प्रशासन की खास तैयारी। 12 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक चलेगा मेला। दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी परिवार संग पहुंचे मथुरा के बांके बिहारी मंदिर। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन और पूजा भी की। बांके बिहारी दर्शन के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, बांके बिहारी हमको शक्ति दे कि हम दिल्ली को उसके हक के अनुसार चला सके। कृष्ण नगरी मथुरा में मची होली की धूम। जिला प्रशासन ने कसी अपनी कमर। प्रशासनिक अधिकारी लगातार कर रहे निरीक्षण। होली के मौके पर लाखों की संख्या में मथुरा पहुंचते श्रद्धालु। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद मामले में आज दोपहर 2 बजे हाईकोर्ट के जज राम मनोहर नारायण मिश्रा की कोर्ट में होगी सुनवाई। लखनऊ में 1 मार्च से 15 जुलाई तक दिन में नहीं उड़ेंगे विमान। रनवे की मरम्मत के चलते लिया गया फैसला। रात में से फ्लाइट टेक ऑफ और लैंड करेगी। 80 से ज्यादा उड़ानें रोजाना होंगी प्रभावित। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। 1000 अंग्रेजी शराब की जब्त। गोवा से भूटान के लिए फर्जी परमिट पर लाई जा रही थी शराब। ड्राइवर और डिलीवरी मैन गिरफ्तार। पंजाब के बीकीवेंट में पुलिस ने फर्जी आईपीएस महिला अधिकारी को किया गिरफ्तार। आरोपी महिला का फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर लोगों को ठगने का आरोप। हिमाचल प्रदेश के मंडी में खनन माफिया ने एसडीएम सदर ओमकांत ठाकुर पर किया जानलेवा हमला। हमले में एसडीएम का एक दांत टूटा। आरोपी को पुलिस ने किया हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में ऑपरेशन के बाद गई 11 लोगों की आंखों की रोशनी। पीड़ितों का आरोप है डॉक्टर की लापरवाही से उनकी आंखों की रोशनी गई। इन्फेक्शन का खतरा बढ़ने की वजह से उनमें से 2 लोगों की आंखें निकालने तक की नौबत आई। गुजरात के भरूच जिले के अंकलेश्वर में नेशनल हाईवे से सटे एक स्क्रैप के गोदाम में भीषण आग लगी। फिलहाल आग पर कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया काबू। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में पुलिस ने 3 माओवादियों को किया गिरफ्तार। माओवादियों ने सड़क किनारे सुरक्षा बलों को भारी नुकसान पहुंचाने की नीयत से लगाए थे आईईडी। दिल्ली एनसीआर में मौसम सामान्य। दिन में धूप, रात में हल्की ठंड। दिन में तेज धूप के साथ एकदम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान। यूपी में अगले 2 दिन मौसम रहेगा शुष्क। 11 फरवरी को मौसम साफ रहेगा, लेकिन पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में हल्का कोहरा छा सकता है। 12 से 15 फरवरी तक मौसम शुष्क रहेगा। प्रयागराज महाकुंभ में 30वें दिन में अब तक लगभग 45 करोड़ श्रद्धालुओं ने किया पवित्र स्नान। अब तक कई श्रद्धालु लगा चुके हैं डुबकी। 12 फरवरी को माघ पूर्णिमा पर संगम स्नान के साथ पूरा होगा महाकुंभ का कल्पवास। माघ पूर्णिमा के दिन कथा हवन भोज के साथ होगी समाप्ति। देश भर से 10 लाख श्रद्धालुओं ने किया है कल्पवास। महाकुंभ 2025 में ट्रैफिक प्रबंधन को लेकर डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा, अब तक 40 करोड़ लोग कर चुके हैं पवित्र स्नान। ऐसे भव्य आयोजन में ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाना पुलिस बल के लिए अब तक की सबसे कठिन चुनौती। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा, प्रयागराज का बुनियादी ढांचा अपनी क्षमता से आगे बढ़कर काम कर रहा है। ऐसे में यातायात में देरी होना स्वाभाविक है। यह प्रशासन की असफलता नहीं, श्रद्धालुओं की असाधारण संख्या का परिणाम। अयोध्या में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते 14 फरवरी तक कक्षा 12 तक स्कूल रहेंगे बंद। अयोध्या डीएम ने जारी किया आदेश।
झांसी के मैरिज गार्डन से 5 लाख के जेवर चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद। पीड़ित ने पुलिस में दर्ज कराई चोरी की शिकायत। भोपाल में बस से 2 नाबालिग लड़कियों से छेड़छाड़ का मामला। छेड़छाड़ से परेशान होकर चलती बस से कूदी दोनों नाबालिग लड़कियां। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मथुरा में ट्रेन की सीट को लेकर युवकों में हुआ झगड़ा। 2 युवकों ने झगड़े में एक युवक को ट्रेन से फेंका। घायल युवक को उपचार के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। अवैध मिट्टी खनन के मामले में बरेली एसडीएम रितिका श्रीवास्तव ने की छापेमारी। गांव के लोगों ने एसडीएम और एसएसपी को दी थी सूचना। पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार कर शुरू की कार्रवाई। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में प्रसाद चढ़ाने को लेकर हुआ विवाद। कई सेवादारों ने मिलकर मुंबई से आए श्रद्धालुओं को पीटा। 2 महिला समेत 3 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल। भारत पाकिस्तान की सीमा से 1 किलो हेरोइन समेत 2 तस्कर हुए गिरफ्तार। ड्रोन से मंगवाई गई हेरोइन को लगाने जा रहे थे ठिकाने। दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेशी के बाद पुलिस रिमांड पर लिया गया। लखनऊ में बुजुर्ग किसान की हत्या से हड़कंप। गाली गलौज का विरोध करने पर किसान की हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप रहिए हमारे साथ। तेरह जनवरी पौष पूर्णिमा से 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक महाकुंभ 2025 का साक्षी बन रहा है प्रयागराज का संगम तट। 45 दिनों तक चलने वाले पृथ्वी के सबसे बड़े मानव समागम में करोड़ों श्रद्धालु पुण्य की डुबकी लगाकर बन रहे हैं सांस्कृतिक एकता के सहभागी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व से महाकुंभ बना है दिव्य, भव्य, डिजिटल। कुंभ सहायक चैटबॉट ने 11 भाषाओं में हर सेवा की जानकारी देकर एकता के महासंगम को बनाया है स्वच्छ, सुरक्षित, सुव्यवस्थित। नए घाट, रिवर फ्रंट रोड, पांटून पुल, फ्लाईओवर, चमचमाती सड़कें, पार्किंग, हजारों बस और ट्रेन, नवीन एयरपोर्ट टर्मिनल, आधुनिक टेंट सिटी जैसी सुविधाओं से पुण्य स्नान हुआ है आसान। महाकुंभ का है अटल संदेश, एकजुट हो अपना देश। और चलिए आगे बढ़ते हैं। रफ्तार से खबरें आपको दिखा देते हैं लाइव एक्सप्रेस में एक बार फिर से। नागपुर में सोमवार देर रात हुआ दर्दनाक हादसा। एक कार सड़क किनारे बने कुएं में गिर गई। कुएं में कार डूबने से 3 लोगों की हुई मौत। आगरा मालवा में नेशनल हाईवे पर हादसा हुआ। कार और ट्रॉले की भिड़ंत में 2 की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने शुरू की मामले की जांच। बहराइच में तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने मारी कार में टक्कर। कार में सवार सेना के जवान व 12 दिन की मासूम समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत। झांसी में तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार 2 सगे भाइयों की मौत। बड़े भाई ने मौके पर दम तोड़ा। छोटे भाई ने उपचार के दौरान तोड़ा दम। जबलपुर में प्रयागराज महाकुंभ से वापस आ रही बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में 7 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश से महाकुंभ आए थे श्रद्धालु। लखनऊ में इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी भीषण आग। आग लगने से आसपास के दुकानदारों में मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल ने आग पर पाया काबू। IHCL मुंबई से नए होटल के लिए 2500 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस होटल के शुरू होने से 1000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा, जबकि 7000 अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे। चैंपियंस ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह की भागीदारी पर 11 फरवरी को होगा अंतिम निर्णय। उनकी फिटनेस को लेकर अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। फ्री स्टाइल ग्रैंड स्लैम शतरंज टूर्नामेंट से बाहर हुए विश्व चैंपियन डी गुकेश सोमवार को क्वार्टर फाइनल में अमेरिका के फबियानो करुआना के खिलाफ लगातार दूसरी बाजी हारकर हुए बाहर। यूट्यूब ने हटाया रणवीर इलाहाबादिया का विवादित वीडियो। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय से नोटिस मिलने के बाद यूट्यूब ने लिया एक्शन। बेटी और माता पिता के साथ प्रयागराज पहुंची बॉलीवुड अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर। महाकुंभ में परिवार संग लगाई आस्था की पवित्र डुबकी। कार्तिक आर्यन और करण जौहर होस्ट करेंगे आईफा 2025 अवार्ड्स। सिल्वर इज द न्यू गोल्ड है आईफा 2025 की थीम। 25 साल पूरे होने पर रखी गई है थीम।
सैफ पर हमले के बाद अब काम पर लौटी करीना कपूर खूबसूरत अंदाज में आई नजर। बेबू को काम पर लौटना देख फैंस में खुशी की लहर। चलिए आगे बढ़ते, देखिए हाल ही में